हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें, शेयर करें वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें और बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सभी जानकारी सभी समय पर पहुंचती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 की एक 10 प्रश्न की सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आपको नॉलेज भी हो जाएगा बाल विकास का, मैथमेटिक्स का और पर्यावरण का। तो दोस्तों, उसी सीरीज में ये बाल विकास का चौथा सेट आप लोगों के सामने उपस्थित है। तो आप दोस्तों, पहले जैसे ही क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर अपने मन से देने का प्रयास करें, और उसके बाद में मैं उसको डिस्क्रिप्टिव वे में समझा भी दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। टॉप 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागोजी और यूनिट 1 बाल विकास और उसका अधिगम से संबंध अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड वर्ग 3 सिलेबस यूनिट 1। पहला प्रश्न क्विज का आपके सामने है। दोस्तों, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। कोहलर एक मनोवैज्ञानिक है और उन्होंने लर्निंग पर काफी सिद्धांत दिए हैं। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन है कि ए एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, बी स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, सी संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव संकार्य है या वर्क है, और डी है ऑप्शन परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो दोस्तों, आप लोगों को काफी सोच समझ के इसका आंसर लगाना है। आप इसका आंसर अलग से लिख लें। अब मैं आपको इसका इंटरनल के बारे में बात करने वाला हूं, जिसे आप हिंट भी समझ सकते हैं और उसके द्वारा आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, कोहलर एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। गेस्टाल्टवादी विचारधारा के ये मनोवैज्ञानिक थे। कोहलर का सिद्धांत अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के सिद्धांत से नाम से जाना जाता है, जो कि संज्ञानात्मक नियम के ऊपर आधारित है। उसके बाद है कि कोहलर ने अपने प्रयोग 1916 में सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। इस सिद्धांत के अन्य नाम हैं गेस्टाल्ट थ्योरी, समग्र कार थ्योरी और कोहलर का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है ए पावलोव ने, बी स्किनर ने, सी थॉर्नडाइक ने या फिर डी कोहलर ने। तो इसका सही आंसर आप लोगों को देना है। तो आइए बात कर लें थोड़ी सी इंटरनल डिटेल की। स्टूडेंट्स, पावलोव ने अधिगम का शास्त्रीय अनुसंधान सिद्धांत दिया था, और पावलोव एक रशियन साइंटिस्ट थे, एक बायोलॉजिस्ट थे। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, जबकि थॉर्नडाइक ने प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया, और कोहलर की इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को उनके सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है ए व्यक्तित्व, बी बुद्धि, सी अधिगम या फिर डी नैतिकता। दोस्तों, आपको आंसर इसका लगा लेना है और आपने सोच लिया होगा। आइए दोस्तों, इसको समझते हैं कि मिरर ड्राइंग टेस्ट 1970 में मनोवैज्ञानिक गॉर्डन जी गैलप द्वारा विकसित किया गया। यह पहचान करता है कि मानव प्राणी में आत्म पहचान की योग्यता है या नहीं। इससे व्यक्ति आत्म पहचान करना सीखता है, तो ये अधिगम से संबंधित होता है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है वो कुछ सीख रहा है। आपके सामने चौथा प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण जिसे हम माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं, चक्र यानी कि साइकिल का प्रथम पद यानी कि स्टेप या सोपान होता है। ए प्रतिपुष्टि, बी शिक्षण, सी योजना बनाना या फिर डी प्रस्तावना। दोस्तों, यदि आपको इसके चित्रण के बारे में मालूम है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि क्या होता है ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ये साइकिल दिखाई दे रही है, इसमें या आपके लेफ्ट हैंड की तरफ से देखें तो ऊपर प्लानिंग लिखा हुआ है। प्लानिंग, या इसको हम हिंदी में कहते हैं योजना। उसके बाद आता है टीचिंग, उसके बाद फीडबैक, फिर रीप्लानिंग,
फिर रीटीचिंग और फिर रीफीडबैक और फिर स्टार्टिंग में प्लानिंग। तो आप दोस्तों इसका आंसर समझ गए होंगे कि माइक्रो टीचिंग साइकिल कैसी होती है। पांचवा प्रश्न है कि मानसिक आयु का प्रत्यय या कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या फिर डी सिरिल बर्ट ने। आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, तो आइए चलते हैं इसके हिंट में या डिटेल में। स्टूडेंट्स, विनय ने बुद्धि परीक्षण के आधार पर मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया, जिस पर बाद में साइमन ने भी कार्य किया। मानसिक आयु किसी विशिष्ट उम्र में बालक की मानसिक परिपक्वता या मैच्योरिटी को बताती है। यही मैच्योरिटी मानसिक आयु कहलाती है। जर्मन मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया और ये जर्मन मनोवैज्ञानिक कौन थे? ये थे टर्मन। दोस्तों ये आप लोगों के सामने एक फार्मूला भी दिखाई दे रहा है कि मानसिक आयु मेंटल एज बराबर होता है बुद्धि लब्धि गुणित वास्तविक आयु बटे 100। अगला प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को या थ्योरी को किस शीर्षक या हेडिंग से सिद्ध किया है? इसमें सिद्धांत को समझना है थॉर्नडाइक के। ऑप्शन है संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, सी है संकेत अधिगम या फिर डी स्थान अधिगम। दोस्तों यहाँ नियम की बात कर रहे हैं, तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर मैं समझता हूं। आइए हम थोड़ा सा इसका इंटरनल में बात कर लें। फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे। उनके सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं, जैसे कि संबद्धवाद का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स थ्योरी, प्रयत्न एवं त्रुटि का अथवा भूल का सिद्धांत। वैसे तो दोस्तों इन्होंने कई सारे जानवरों पर, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, सभी पर अपने प्रयोग किए हैं, लेकिन जो इस सिद्धांत विशेष की बात की गई है प्रयास व भूल के सिद्धांत की, तो वो उन्होंने बिल्ली पर या कैट पर किया है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? ऑप्शन है ए पेवलोव या पावलोव, दूसरा विनय, सी चॉम्स्की या फिर डी मॉस्लो। दोस्तों आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, तो थोड़ा सा हम इसके अंदर हिंट की बात कर लें, उससे आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं आप कि जो पावलोव हैं उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, विनय साइमन ने मानसिक आयु का सिद्धांत दिया था जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, और चॉम्स्की ने जो है भाषा विज्ञान या भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, जबकि मॉस्लो आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं क्या? विलियमसन, बी थॉर्न, सी रॉजर्स या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसके लिए आपको परामर्श के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए कि परामर्श क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसमें कौन कौन सी थ्योरीज हैं और उन थ्योरीज को किन किन मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा हम इसके अंदर चल करके बात कर लेते हैं कि क्या है इसमें। दोस्तों सबसे पहले हम देख लें कि असल में परामर्श क्या होता है। तो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन परामर्श या काउंसलिंग कहलाता है। संकल्पनात्मक परामर्श का कॉन्सेप्ट किसने दिया? वो दिया था थॉर्न ने। तो आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। 9th क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आता है एग्जाम में, और इसमें जो है कंफ्यूजन की वजह से या नॉलेज की कमी की वजह से इसका आंसर गलत लगा दिया जाता है। इसके ऑप्शन दिए हैं कुक, बी है फ्रोवेल, सी है मॉन्टेसबरी और डी है डाल्टन। तो दोस्तों आप लोगों ने आंसर इसका लगा लिया होगा, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए सरल है। दोस्तों आप देख लेते हैं इसके थोड़ा सा इंटरनल में जाकर के। दोस्तों किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का उद्यान, और इसके जन्मदाता फ्रेडरिक रिच फ्रोवेल हैं। इसमें शिक्षण कार्य जो है महिलाओं के द्वारा ही करवाया जाता है या उन्हीं के द्वारा किया जाता है, और इसके जो पद हैं या इसके जो सोपान हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है कार्य का ठेका, उसके बाद खेल, शिशु गीत, उपहार, कार्य और शिक्षण पाठ्यक्रम। क्विज का आखिरी प्रश्न है
डिसलेक्सिया संबंधित है? ऑप्शन है आपके लेखन संबंधी समस्या से, बी पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, या फिर वाक क्षमता संबंधी विकार से। तो दोस्तों ये एक प्रकार की बीमारी है जो कि बच्चों में होती है और इसको दूर करना बहुत ही जरूरी होता है। और इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा वर्ग 3 में या वर्ग 2 में जिसमें भी आप देते हैं CTET में, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए दोस्तों हम थोड़े से कुछ इसकी टर्म्स हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं, जैसा कि आप सब लोग ये देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने में कठिनाई होना। डिसकैलकुलिया नामक बीमारी का मतलब होता है गणित समझने में या कैलकुलेशन समझने में परेशानी। डिसग्राफिया का मतलब होता है लेखन कौशल में अक्षमता आना। और लेक्सिया का अर्थ होता है लिखित शब्द को समझने में अक्षमता या इनकैपेबिलिटी होना। तो दोस्तों इन 10 प्रश्नों में आपको काफी कुछ नॉलेज मिला होगा, क्योंकि ये 10 प्रश्न नहीं थे, इसके साथ में जो आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्टिव वे में बताया है वो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। बल्कि 10 की जगह ये मान के चलिए कि आपके 20 से 25 क्वेश्चन यहां से निकल करके आ रहे हैं इन 10 प्रश्नों के माध्यम से। तो दोस्तों इसी प्रकार से आगे की वीडियो को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आप यदि सब्सक्राइब अधिक संख्या में करते हैं तो इसके लिए मोटिवेशन मिलता है मुझे वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। धन्यवाद।